नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल माय मेमोरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कई गहरे राज मन में दबाकर लोगों के साथ हंसती गाती है रेखा। रेखा कभी भी एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी, लेकिन घर के हालात ने मुझे वहां तक पहुंचा दिया। पिता ने नहीं दिया नाम, तकलीफ से भरा था बचपन। रेखा की ये बातें नहीं जानते होंगे आप, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक रेखा की संघर्ष की कहानी के साथ। आखिर कौन कौन है रेखा के परिवार में, क्यों नहीं लगाती सरनेम, जानिए एक्ट्रेस की जिंदगी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। एक इंटरव्यू में रेखा ने बताया कि उनके पिता जेमिनी गणेशन ने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया। वे तमिल सिनेमा के मशहूर एक्टर थे। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा रेखा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा से ही चर्चा में रही हैं। रेखा की खूबसूरती और उनका अंदाज आज भी बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस को टक्कर देता है। आज रेखा फिल्मों में कम ही नजर आती हैं, लेकिन उन्हें कई रियलिटी शो और अवार्ड फंक्शन में देखा जाता है। रेखा ने अपनी लाइफ में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। एक इंटरव्यू में रेखा ने बताया था कि उनके पिता जेमिनी गणेशन ने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया था, जो तमिल सिनेमा के मशहूर एक्टर थे। रेखा की मां पुष्पावली तेलुगु फिल्मों में छोटे मोटे रोल करती थीं। जेमिनी गणेशन ने रेखा और उनकी मां का साथ तब छोड़ा था जब वे काफी छोटी थीं। पिता के छोड़ने के बाद रेखा के घर की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। कहा जाता है कि जेमिनी ने 4 बार शादी की थी, लेकिन रेखा की मां को कभी पत्नी का दर्जा नहीं दिया। वे बिना शादी के 2 लड़कियों की मां बन गईं, जिनमें से एक रेखा है। जेमिनी गणेशन ने कभी रेखा को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं किया। शायद यही वजह है कि रेखा ने अपने नाम के साथ गणेशन सरनेम नहीं लगाया। सिमी ग्रेवाल के एक इंटरव्यू में रेखा ने बताया था, मैं बच्ची थी जब वे हमारी जिंदगी से जुदा हो गए। मुझे ऐसा कोई वक्त याद नहीं जब मैंने उन्हें घर पर देखा हो। मेरी मां पिता के प्यार में खोई रहती थीं। रेखा ने आगे बताया कि उनके पिता के कई बच्चे थे और यही वजह हो सकती है कि उन्होंने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया। घर में मां अकेली कमाने वाली थीं। इस वजह से उन्हें रेखा को 9 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़कर फिल्मों में एक्टिंग करनी पड़ी थी। रेखा ने कहा था, हम कुल दर्जन भर बच्चे थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वे दूसरे बच्चों को स्कूल छोड़ने आते थे, तब उन पर पहली बार ध्यान लगा। मैं सोचती हूँ, ये अप्पा हैं, मुझे उनसे मिलने का कभी मौका नहीं मिला। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने मुझ पर कभी ध्यान दिया होगा। उन्होंने मुझे कभी नहीं देखा। बता दें कि रेखा का असली नाम भानु रेखा है। हालांकि वे फिल्मी दुनिया में रेखा के नाम से मशहूर हुईं। रेखा ने साउथ की फिल्मों में नाम कमाने के बाद बॉलीवुड की ओर रुख किया था और 80 के दशक में रेखा ने बॉलीवुड डेब्यू किया। रेखा ने बॉलीवुड में 180 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। वे अधिकतर फिल्मों में लीड एक्ट्रेस के तौर पर ही नजर आई हैं। रेखा की लव लाइफ ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। सबसे पहले रेखा का नाम विनोद मेहरा से जुड़ा था, लेकिन उनका रिश्ता लंबे समय तक नहीं चला। अमिताभ के साथ फिल्मों के दौरान रेखा और अमिताभ एक दूसरे के करीब आ गए। अमिताभ शादीशुदा थे, तो ये रिश्ता अंजाम तक नहीं पहुंच सका। इसके बाद दिल्ली के एक बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी कर रेखा ने सबको चौंका दिया। शादी के 11 महीने बाद ही मुकेश ने रेखा के दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मुकेश ने आत्महत्या करने से पहले सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया था कि वे रेखा के लिए फूटी कौड़ी छोड़कर नहीं जा रहे हैं। कहा जाता है कि मुकेश डिप्रेशन में थे। मुकेश की मौत के बाद उनके परिवार वालों ने रेखा पर कई आरोप लगाए थे। अमिताभ बच्चन के साथ इनकी पर्दे पर केमिस्ट्री खूब जमी। आलम यह था कि 70 के दशक में रेखा और अमिताभ सबसे हिट जोड़ी भी बन गई। मुकद्दर का सिकंदर, राम बलराम, खून पसीना जैसी फिल्मों में दोनों की केमिस्ट्री ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। हालांकि इन दोनों के अफेयर की चर्चाएं भी जोरों पर रहीं, लेकिन सब अफवाहों की अनदेखी कर 1973 में अमिताभ बच्चन ने जया भादुरी से शादी कर ली। शादी के बाद अमिताभ और रेखा की पहली फिल्म दो अजनबी आई।
1981 में फिल्म सिलसिला में रेखा आखिर बार अमिताभ के साथ पर्दे पर दिखाई दी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही। हालांकि अमिताभ अब जब तक रेखा के साथ काम करने जताते रहते हैं। मेरे दोस्तों, अमिताभ बच्चन की शादी के बाद रेखा एक अलग ही तेवर में नजर आई। उनके ये तेवर मुजफ्फर अली की फिल्म उमराव जान में दिखाई पड़े। इस फिल्म में रेखा ने दिल से काम किया। इस फिल्म के जरिए रेखा ने साबित किया था कि वे हर तरह के किरदार में आसानी से ढल सकती हैं। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। 90 के दशक में मीरा नायर की कामसूत्र जैसी फिल्म करके साबित कर दिया कि रेखा होने का मतलब हर बार खुद के आगे, अपनी रेखा की सीमा से आगे बड़ी रेखा खींच देना है। रेखा ने लगभग 180 से अधिक फिल्मों में काम किया, जिनमें रेखा के अलग अलग रूप दिखाई पड़े। मेरे दोस्तों, अगर आपने अभी तक माय मेमोरीज इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेखा आखिरी बार 2007 में शाहरुख अभिनीत फिल्म ओम शांति ओमम में दिखी। हालांकि रेखा फिल्मों में आज भी सक्रिय है, लेकिन महज दोस्तों के लिए उनकी चुनिंदा फिल्मों में ही। रेखा आज भी भारतीय सिनेमा की दीवा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रेखा ग्लैमर वर्ल्ड की असली मेकओवर क्वीन है। अपने वक्त की हीरोइनों से अलग रेखा ने अपना अलग ही स्टाइल स्टेटमेंट बनाया। रेखा अपनी इमेज सीधी मांग, लंबे बाल और साड़ी में बनाई। ये भारतीय नारी की वो तस्वीर थी जिसे हर भारतीय पसंद करता है। हालांकि रेखा ने अलग अलग फोटोशूट के जरिए अपने लुक्स पर भी खूब एक्सपेरिमेंट्स किए। रेखा जहां फिल्मी करियर में मुकाम पर थीं, वहीं निजी जिंदगी में एकदम अकेली हो गई थीं। अमिताभ से अलग होने के बाद इन्होंने विनोद मेहरा से शादी की, लेकिन उसे कबूल नहीं कर पाई। 1990 में दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से उनकी शादी की खबरें भी खूब उड़ी, लेकिन इन खबरों के दौरान ही मुकेश के आत्महत्या की भी खबर आई। इसके बाद तो जैसे रेखा ने तन्हाई को ही अपना जीवन साथी बना लिया और इन्होंने अपने लिए तन्हा जिंदगी चुन ली। 10 अक्टूबर 1954 को पैदा हुई फिल्म अभिनेत्री रेखा तमिल अभिनेता जैमिनी गणेशन और तेलुगु अभिनेत्री पुष्पावली की संतान है। रेखा का जन्म और पालन पोषण चेन्नई में हुआ। जन्म के बाद उनका नाम भानुमति रेखा रखा गया था। रेखा तेलुगु को अपनी मातृभाषा मानती हैं और हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भी अच्छे से बोल लेती हैं। रेखा के जन्म के समय उनके माता पिता की शादी नहीं हुई थी और उनके पिता ने उनके बचपन में उन्हें अपनी संतान के रूप में स्वीकार नहीं किया था। मेरे दोस्तों, रेखा की अभिनय में कोई रुचि नहीं थी, परंतु बिगड़े हुए आर्थिक हालातों के चलते उन्हें स्कूल छोड़कर एक्टिंग करना पड़ी। रेखा ने 12 साल की उम्र में एक तेलुगु फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की, जिसके 3 साल बाद उन्होंने एक कन्नड़ फिल्म से हीरोइन के तौर पर शुरुआत की। रेखा की पहली हिंदी फिल्म अनजाना सफर थी। इसमें उनके साथ विश्वजीत हीरो थे। रेखा की पहली हिंदी फिल्म अनजाना सफर में एक चुंबन दृश्य था, जिसने उन्हें सुर्खियों में ला दिया। फिल्म सेंसरशिप की समस्याओं में फंसकर करीब 10 साल बाद दो शिकारी नाम से रिलीज हुई थी। रेखा अपनी शुरुआती फिल्मों के दौरान सांवली और मोटी थीं। उनके अनुसार उन्हें अगली डकलिंग, बदसूरत बत्तख का बच्चा कहा जाता था। रेखा की एक सगी बहन और 6 सौतेले भाई बहन हैं, जिनके पिता जैमिनी गणेशन ही थे। रेखा हमेशा से दुनिया घूमना चाहती थीं और इसी वजह से वह एयर होस्टेज बनने का सपना देखती थीं। रेखा को मेकअप का बहुत शौक था और उनके इसी शौक के चलते उनकी एयर होस्टेज दोस्त उनके लिए विदेशों से मेकअप किट लेकर आती थीं। कैम्ब्रिज स्कूल में आयरिश ननों से शिक्षा प्राप्त करने के दौरान रेखा नन बनना चाहती थीं। करियर के शुरुआती दौर में रेखा को तेलुगु की बी एंड सी ग्रेड की फिल्मों में भी काम करना पड़ा। रेखा ने उद्योगपति मुकेश अग्रवाल से शादी की थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही मुकेश ने आत्महत्या कर ली थी। फिल्मी करियर के दौरान रेखा का नाम अमिताभ बच्चन, राज बब्बर, विनोद मेहरा, नवीन निश्चल, जितेंद्र,
यश कोहली, शत्रुघ्न सिन्हा और अक्षय कुमार के साथ जुड़ा। रेखा के विनोद मेहरा के साथ शादी करने की खबरें भी सामने आईं, परंतु रेखा ने उन्हें सिरे से नकार दिया। रेखा का नाम संजय दत्त के साथ भी जोड़ा गया, जो उनसे 5 साल छोटे हैं। इस विषय में रेखा ने एक बार कहा कि उन्होंने संजय दत्त से दोस्ती अमिताभ बच्चन को जलाने के लिए की थी। अमिताभ और रेखा एक दूसरे के बेहद करीब रहे। अमिताभ की संगत में रेखा की शख्सियत में गजब के परिवर्तन हुए। वे अपने लुक के प्रति सजग हो गईं और जिंदगी को देखने का उनका नजरिया भी बदल गया। रेखा को डबिंग का भी शौक है। उन्होंने नीतू सिंह की आवाज में फिल्म याराना और स्मिता पाटिल की आवाज में फिल्म वारिस में डबिंग की है। रेखा को गाने का बहुत शौक है और उन्होंने संगीतकार R.D. बर्मन के कहने पर फिल्म खूबसूरत में 2 गाने गुनगुनाए हैं। रेखा के जबरदस्त लुक के पीछे कोई स्टाइलिस्ट नहीं है, वह अपना लुक खुद चुनती हैं। रेखा समय की बहुत पाबंद है और सभी जगह नियत समय पर पहुंचती हैं। रेखा और हेमा मालिनी बहुत अच्छी दोस्त हैं। रेखा हेमा मालिनी के स्पीड डायल पर हैं। रेखा ऐसी पहली हीरोइन थी जिन्होंने जिम जाना शुरू किया था। रेखा ने जिम में बेसिक एक्सरसाइज से शुरुआत की थी। वह योग में भी माहिर है। रेखा का पूरा नाम रेखा गणेशन है, लेकिन उन्होंने जिंदगी भर अपने पिता का सरनेम इस्तेमाल नहीं किया। इसके पीछे की एक बड़ी वजह उनके पिता का अपनी बेटी को ना अपनाना था। रेखा के पिता जेमिनी गणेशन चर्चित अभिनेता थे। कहा जाता है कि रेखा के जन्म के समय जेमिनी और उनकी मां पुष्पावल्ली ने शादी नहीं की थी, इसलिए जेमिनी ने रेखा को अपना नाम नहीं दिया। रेखा का बचपन तकलीफ से भरा था। उनकी मां को जुए की ऐसी लत लगी कि परिवार बर्बादी के कगार पर आ गया और पेट पालने के लिए पढ़ाई छोड़ रेखा को बाहर निकलना पड़ा। इसीलिए कम उम्र में रेखा ने एक्टिंग की ओर रुख किया। मेरे दोस्तों, अभिनेत्री हमेशा से एयर होस्टेस बनना चाहती थी ताकि वह दुनिया घूम सकें, लेकिन ऐसा हो न सका। पैसे कमाने के चलते वह अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाईं। उमराव जान अभिनेत्री को करियर के शुरुआती दौर में अपने रंग के चलते काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी। रेखा को घर की तंगी दूर करने के लिए काफी कुछ झेलना पड़ा। उन्हें मजबूरी में B और C ग्रेड फिल्मों में भी काम करना पड़ा था। इस बात में कोई शक नहीं है कि रेखा एक उम्दा अभिनेत्री हैं, लेकिन कम लोग जानते हैं कि एक्ट्रेस गाती और मिमिक्री भी जबरदस्त करती हैं। एक्ट्रेस ने नीतू कपूर और स्मिता पाटिल जैसी अभिनेत्रियों की डबिंग की है। साथ ही फिल्म खूबसूरत के लिए गाना भी गाया है। एक बार ऐसी खबरें उड़ी थीं कि रेखा ने एक्टर विनोद मेहरा के साथ सीक्रेट शादी कर ली है। हालांकि बाद में एक्ट्रेस ने इसे अफवाह करार दिया था। रेखा प्यार के मामले में बदकिस्मत रही है। उन्होंने साल 1990 में दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की थी, लेकिन साल भर के अंदर उनकी शादी टूट गई थी। बाद में मुकेश ने आत्महत्या कर लिया था और रेखा को इसका जिम्मेदार ठहराया गया था। बीवी हो तो ऐसी। अभिनेत्री रेखा अपने अफेयर को लेकर काफी सुर्खियों में रही हैं। उनका नाम अमिताभ बच्चन, राज बब्बर, विनोद मेहरा, जीतेंद्र, यश कोहली, किरण कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, साजिद खान, अक्षय कुमार और संजय दत्त के साथ जुड़ चुका है। फिल्म अनजाना सफर के सेट पर 15 साल की उम्र में रेखा को स्टार बिस्वजीत चटर्जी और निर्देशक राजा नवाथे द्वारा 5 मिनट लंबे स्मूचिंग सीन के लिए मजबूर किया गया था। आज की अनसुनी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बहुत बहुत धन्यवाद।